हेलो स्टूडेंट, मैं डीके सर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीके सर पे स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आज हाई स्कूल की बच्चों की परीक्षा समाप्त हो गई है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हाई स्कूल के बच्चे रिजल्ट की वेट कर रहे होंगे, फिर इस कंफ्यूजन में होंगे क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्योंकि उसमें साइड डिवाइड करना होता है कि कौन से साइड से कौन सा बच्चा पढ़ेगा। तो इससे हम अगले वीडियो में चर्चा कर लेंगे और बेस्ट परफेक्ट क्या होगा इस पे हम वीडियो जरूर बताएंगे वीडियो के माध्यम से। आज हम लोग चर्चा करेंगे पढ़ाई के लिए सर्वोत्तम समय क्या है, मतलब किस टाइम पे हम पढ़ें जिससे चीजों को अच्छे से पकड़ सके और चीजों को हम जान सके। तो ये हम वैज्ञानिक तर्क के आधार पे बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रातः 4 बजे से 6 बजे तक हमारा दिमाग जो होता है वो 100% कार्यरत होता है। मतलब मॉर्निंग में हम किसी एक बिंदु पर केंद्रित करके अगर फोकस करके पढ़ें तो वो चीजें हमें आसानी से याद हो जाएगी। 100% हमारा दिमाग उस समय कार्यरत होता है। रात्रि में दिमाग हमारा मात्र 20% कार्यरत होता है। अगर हम रात्रि में किसी चीज को पढ़ रहे हैं, रात्रि में किसी चीज को याद कर रहे हैं, तो उस समय हमारा दिमाग मात्र 20% कार्यरत होता है। कितना परसेंट? 20% कार्यरत होता है, 20% काम करता है। प्रातः 6 बजे से लेकर के शाम 7:30 बजे तक जो हमारा माइंड है, जो दिमाग है, ये 50% कार्यरत होता है। मतलब प्रातः 6 बजे से लेकर के शाम 7:30 बजे तक हमारा दिमाग 50% कार्यरत होता है। मतलब ये 50% काम करता है। अब आप स्वतः डिसाइड करेंगे कि कौन सा समय है, कब हमें पढ़ना चाहिए। देखिए, स्कूल में हम चीजों को सीखते हैं, चीजें हमें 50% वही तैयार हो जाती है, चीजें याद हो जाती है। फिर अगर हम उसको मॉर्निंग में उठ करके रिवीजन कर लें तो वो चीजें 100% याद हो जाती है और जीवन भर याद रहता है। जैसे कि मैं जब कक्षा 5 में पढ़ रहा था तो उस समय एक बड़ा ट्रेंड में चलता था कि बीमारी के लिए अपने प्रधानाचार्य के पास एक एप्लीकेशन लिखिए, तो या अपने क्लास टीचर के पास एक एप्लीकेशन लिखिए। मैंने बचपन में 4 बजे एक एप्लीकेशन याद किया था, टू द प्रिंसिपल आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। वो आज तक मुझे याद है। तो कहीं ना कहीं ये सत्य है कि जो सुबह मॉर्निंग में याद किया जाता है वो हमेशा हमेशा के लिए परफेक्ट आपके साथ बना रहता है, आपको याद रहता है। आइए हम लोग बात करते हैं कि ऑक्सीजन का स्तर, क्योंकि दिमाग, अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडाइजेशन होगा। भोजन का जब ऑक्सीडाइजेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा, आपको ऊर्जा मिलेगी, आप कार्य करेंगे। तो उसके लिए कौन से समय पे कितना % ऑक्सीजन हम लोग की बॉडी में होता है, मस्तिष्क में। तो नाश्ते के समय, अब नाश्ता का समय तो आप समझ ही रहेंगे, एक निश्चित समय होता है जिसपे हमारे दिमाग में 60% से लेकर के 80% तक का ऑक्सीजन होता है। मतलब इस समय ऑक्सीजन लेवल आप देखिए, 60% से 80% ऑक्सीजन लेवल हमारे मस्तिष्क में होते हैं। दोपहर में खाने के समय 10 से 20% ऑक्सीजन लेवल होता है मस्तिष्क में हमारे। 10 से 20% ऑक्सीजन लेवल होता है कब? दोपहर के समय। और रात्रि में जब हम लोग भोजन कर रहे होते हैं तो उस समय जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो 20% से लेकर के 40% होता है। मतलब हमारे मस्तिष्क में ये ऑक्सीजन लेवल का तरीका है, ये ऑक्सीजन लेवल का निश्चित मात्रा है कि नाश्ते के समय 60 से 80%, दोपहर खाने के समय 10 से 20%, रात्रि भोजन के समय 20 से 40%। तो ये ऑक्सीजन लेवल है हमारे मस्तिष्क में, कितना ऑक्सीजन लेवल किस टाइम पे होता है। अब हम लोग बात करते हैं नींद। भैया, स्लीपिंग भी हम लोग के लिए जरूरी है। अगर आप नींद कम लेते हैं, धीरे धीरे आपको मेंटली डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो नींद भी हमारे लिए जरूरी है। मिनिमम कम से कम हमको कितने सोना चाहिए? 6 घंटे। कितनी सोना चाहिए? 6 घंटे। अधिकतम कितना सोना चाहिए? 8 घंटे। अगर आप 6 घंटे से कम सो रहे हैं तब भी समस्या है, अगर 8 घंटे से अधिक सोते हैं तब भी समस्या है। तो हम लोग को नींद कितना लेना है? 6 से 8 घंटे के बीच में नींद लेना आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग सुचारू रूप से काम करे तो कम से कम 6 से 8 घंटे अधिकतम आपको सोना ही सोना है। ऑक्सीजन के अधिकतम स्तर के लिए मतलब आप कौन सा उपाय करें, कौन से एक्सरसाइज करें या कौन कौन सी क्रियाविधि करें जिससे आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन लेवल बना रहे, आप चीजों को आसानी से पकड़ सके, जल्दी आपको याद हो पाए। तो उसके लिए क्या करना है, जब भी आप मेंटली थकान महसूस हो, एक तो फिजिकली होता है, एक मेंटली होता है। जब आप मेंटली टायर्ड फील करने लगे अपने आप में तो क्या करने लगे, बैठ जाइए, जिस काम को कर रहे हैं उस काम को बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए और गहरी सांस लें। क्या करें? गहरी सांस ले। अगर ये आप डेली करते हैं, मतलब गहरी सांस लेने का व्यायाम कम से कम 20 मिनट सुबह और शाम आपको डेली करना चाहिए। इससे आपके मस्तिष्क में क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल बना रहेगा, ऑक्सीजन का स्तर बना रहेगा। और प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी अवश्य पिएं।
प्रतिदिन क्या करना है आपको, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना है। और ये गिलास पानी भी आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखता है। रोजाना ध्यान अवश्य करें। मेडिटेशन है, मेडिटेशन या ध्यान का तात्पर्य क्या है? ध्यान कई तरीके से होते हैं। आप अपना ध्यान धर्म के कामों में भी लगा सकते हैं, धार्मिक कामों में, या मान लीजिए धार्मिक काम में नहीं लगा तो किसी एक बिंदु पे केंद्रित करिए। जैसे आप मोमबत्ती जला लीजिए, उसको 20 से 30 मिनट तक देखिए, तब तक देखिए जब तक आपकी आंखें दर्द ना करने लगे। जब आंख दर्द करने लगे फिर थोड़ी देर के लिए पलक झपका लीजिए, फिर उसके बाद देखिए। तो इस तरीके से निरंतर अभ्यास करने से क्या होगा, किसी बिंदु पर आपको कंसंट्रेशन बनाने की क्षमता आपके अंदर बढ़ती जाएगी। और जब कंसंट्रेशन की क्षमता आपके अंदर जाएगी, मतलब चीजों को केंद्रित करने की क्षमता आपके अंदर बढ़ती जाएगी, तो आपके द्वारा पढ़ी हुई चीजें, आपके द्वारा की हुए काम बहुत बेहतर तरीके से होगा। संतुलित भोजन अवश्य करें। संतुलित भोजन मैं बार बार बताता हूं, बैलेंस डाइट, पुराने वीडियो में मैंने बैलेंस डाइट पे चर्चा भी किया है। तो बैलेंस डाइट में आपको जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, विटामिन और मिनरल्स है, ये सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। ये आपसे शरीर को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये मिलना आवश्यक है। तो ये थे पढ़ाई के लिए सर्वोत्तम समय, या इसमें अगर थंबनेल में देखेंगे तो उसमें दिया रहेगा पढ़ाई के लिए वैज्ञानिक समय, वैज्ञानिकता के आधार पर समय, कौन सा समय है, कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है। तो आप स्वतः निर्धारित करें कि अगर आप 4 बजे से 6 बजे के बीच में पढ़ रहे हैं तो आपका दिमाग क्या होगा, 100% कार्यरत होगा। अगर रात्रि में पढ़ रहे हैं आपका दिमाग 20% कार्यरत होगा। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच में पढ़ रहे हैं आपका दिमाग क्या होगा, 50% कार्यरत होगा। और मस्तिष्क में ऑक्सीजन का स्तर नाश्ते के समय 60 से 80%, दोपहर खाने के समय 10 से 20%, रात्रि भोजन के समय 20 से 40%। रात्रि में नींद कितना लेना है आपको, कम से कम 6 घंटे, अधिकतम कितना, 8 घंटे। और ऑक्सीजन के अधिकतम स्तर के लिए क्या करना है, आप गहरी सांस लेने का व्यायाम करें, जिसके मस्तिष्क में आपके ऑक्सीजन लेवल बना रहे, अच्छे से बना रहे। कम से कम 20 मिनट सुबह और शाम ये व्यायाम आपको करना चाहिए। बहुत ज्यादा लोड एक्सरसाइज नहीं है कि आपको मतलब बॉडी पेन होना शुरू हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी अवश्य पिए। रोजाना ध्यान अवश्य करें, संतुलित भोजन करें। तो ये था सर्वोत्तम समय कि किस समय हमको क्या पढ़ाई करना है। हम हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना आप लोगों को देना चाहते हैं हम, इंफॉर्मेशन, वो ये है कि आने वाले 10 मार्च के बाद या 10 मार्च से पहले भी हो सकता है, 9th से लेकर के 12th तक के वीडियो, बायोलॉजी के वीडियो, प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगा। मैं उसका प्लेलिस्ट बना दूंगा। प्लेलिस्ट में क्या होगा, 9th का बायोलॉजी अलग, 10th का अलग, 11th का अलग, 12th का अलग। और हफ्ते में 4 दिन हम लोग एक एक क्लासेस का क्लास लेते रहेंगे। तो आप थोड़ा सहयोग करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को जरूर देखें और कमेंट अवश्य करें। कमेंट वेरी आवश्यक है। कमेंट आप करते हैं तो उस पर क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं और वीडियो में निरंतर सुधार करने का प्रयास करते हैं, इसलिए आप लोग कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।